प्रदर्शन जो है आम आदमी पार्टी उस तरीके से नहीं कर पाई जिस तरीके से उसका करने का प्लान था। हालांकि ये आह्वान जरूर किया गया है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जो गिरफ्तार किया है उसके बाद देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। आज भी कई जगह प्रदर्शन हुआ, लेकिन वो प्रदर्शन उस लेवल का नहीं था जिस लेवल के जो बात की गई थी, जिस लेवल की दावा किया गया था, क्योंकि प्रशासन अलग था जी। माफ कीजिए, पार्टी के जो आपके पास वापस लौटेंगे, 28 मार्च तक की कस्टडी दी गई है। अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च को दोपहर 2 बजे फिर से कोर्ट में पेश करना होगा, यह कहा गया है और ये बड़ी जानकारी है। रजनीश, ग्राउंड क्या रहा है, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से रखी गई थी। केजरीवाल के वकील का दावा था कि यह पूरा मामला बोगस है, उसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका स्पष्ट नहीं हो पाई है, जबकि ईडी लगातार कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल किंगपिन है और उनके इशारे पर इस पूरे केस में जो है वो जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है वो दिख रहे हैं। तो ग्राउंड क्या दिया, इस बारे में कोई अपडेट अब तक आपके पास रजनीश? देखिए विवेक, ग्राउंड दिया गया था कि मनी ट्रेल को स्टैब्लिश करना है कि किस तरीके से मनी ट्रेल हुआ, और इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका यह थी कि के कविता से जितनी भी डीलिंग हुई थी, जिससे जितनी भी बातें हुई थी जी। अब ऐसे में कैसा हो सकता है कि सीएम हाउस में इस तरीके की मीटिंग हुई है, पैसों के लेन देन की बात हुई है, हवाला के जरिए पैसा जो है ट्रांसफर किया गया है, तो ऐसे में कैसे हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को इस बारे में जानकारी ना हो? और जब आबकारी विभाग जो है वो अरविंद केजरीवाल के ही एक मंत्री के पास था और इतना बड़ा जो है वो घोटाला हुआ, ऐसे में ये कतई नहीं हो सकता कि अरविंद केजरीवाल को इस बारे में जानकारी ना हो। और भी कई चीजें हैं जो स्टैब्लिश करनी है, जिसके चलते कस्टडी मांगी गई थी, और अब जो है 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल कस्टडी में है, और यही सब ग्राउंड रहे थे जिनको लेकर जो है वो कस्टडी की मांग की गई थी। आपने देखा होगा कि कई लोग जो है वो अप्रूवर भी बन गए थे, उनके बयान दर्ज किए गए, और ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो अभिषेक मनु सिंह भी थे, उन्होंने भी ये जो है आरोप लगाया था कि ईडी पहले गिरफ्तार करती है, उसके बाद जो कहती है कि वो जो उनके मन मुताबिक बयान दिया, उसके बाद उनको बेल में जो है वो इंटरफेयर नहीं करती, उनको बेल मिल जाती है, ये आरोप लगाया गया था। और ऐसे में जब अप्रूवल ने जो बयान दिए हैं ईडी को, उन बयानों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है, अरविंद केजरीवाल को जो है सवाल जवाब करने हैं, और उन कई तथ्यों को सामने लेके आना है, लेकिन छुपा के रखे गए हैं, जो अरविंद केजरीवाल के एंड पे। क्या हाईकोर्ट की, माफ कीजिएगा, क्या राउज एवेन्यू कोर्ट की कोई इसमें टिप्पणी, इस फैसले को लिखते वक्त वहां से इस आदेश में कुछ कहा गया है, कुछ एडिशनल बातें इसमें जोड़ी गई है कि क्यों जरूरी है ये, और इस बारे में, इस संदर्भ में कोई जानकारी अभी तक रजनीश आपके पास? देखिए विवेक, अभी इस बारे में जानकारी निकल के सामने नहीं आई, क्योंकि अभी जो है ये अनाउंस किया गया है कि 28 मार्च तक जो है वो अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में जाएंगे, और उसके बाद ये भी कहा गया था कि ये ग्राउंड रहने वाले हैं जिसके आधार पर कस्टडी दी जा रही है। अब डिपेंड ये करता है कि ईडी इन 7 दिनों में क्या निकाल के सामने लेके आते हैं। जो दावे ईडी ने हाउस रेवेन्यू कोर्ट के सामने किए हैं कि हमें ये चीज़ों को जो है वो स्टैब्लिश करना है, अरविंद केजरीवाल से इन सवालों के जवाब लेने हैं और उसके बाद कन्फ्रंट करवाना है, ये तमाम चीज़ों को जो है वो स्टैब्लिश करना होगा, कॉन्क्रीट इकट्ठा करना होगा। उसके बाद 7 दिन के बाद यानी 28 तारीख को जब ईडी एक बार फिर हाउस रेवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश करेगी, तो उसे ये साबित करना होगा कि इन 7 दिनों की कस्टडी में उसने क्या क्या चीज़ें जो है वो प्राप्त की है, क्या क्या चीजें उसे मिली हैं, जिसके आधार पर इस केस को आगे बढ़ाया जा सके। बिल्कुल रजनीश, और स्पेशल सीबीआई जज कावेरी बवेजा ने ऑर्डर पास किया है और 28 मार्च दोपहर 2 बजे फिर से पेश करने को कहा है। इस वक्त अरविंद केजरीवाल क्या वो कोर्ट में है, कोर्ट से निकल चुके हैं, ईडी ऑफिस में है, इस वक्त कहां पर है? देखिए अरविंद, जैसे ही ये कस्टडी की बात आई थी उसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर जो है ईडी की टीम यहां से निकल गई है। अब सीधा ईडी के हेडक्वार्टर जो है उन्हें ले जाया जाएगा। उसके बाद सवाल जवाबों की फेहरिस्त हो सकता है कि आज से ही शुरू हो जाए, क्योंकि बड़ा मामला है, मुख्यमंत्री को किया है, और ऐसे में अब ईडी नहीं चाहेगी कुछ रिएक्शन की ट्रेल जानने के लिए उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी जरूरी है। 10 दिन की मांग रहे थे, पर जज साहिबा ने सारी चीज़ कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है, और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे। सर क्या कुछ और ग्राउंड रखा गया और क्या कुछ? देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी, और उनके पास
कुछ ऐसे गवाहों के जो उन्होंने कहा बयान हैं, जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। परंतु हमारी तरफ से जो वकील साहिबान थे, उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था, ना आज के दिन का नाम है, और जिन गवाहों के बयान ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं उनमें भी उनका नाम कहीं नहीं है। ऐसे में उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बनती नहीं है और हमने उसको अपोज किया था। पर अब 6 दिन का चूंकि रिमांड हो गया है, जज साहब ने कर दिया है, इसलिए अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे। एक सेकंड सर, एक हमारे साथ नहीं पीछे कोर्ट से निकलते हुए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुबह दाखिल हुए थे, अब राउज एवेन्यू कोर्ट से निकलते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने ये सवाल रजनी से पूछा था, अरविंद केजरीवाल इस वक्त कहां पर हैं? राउज एवेन्यू कोर्ट से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये तस्वीर सामने आई है, राउज एवेन्यू कोर्ट से जब निकल रहे थे अरविंद केजरीवाल, तब की तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। 28 मार्च दोपहर 2 बजे तक ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को रहना होगा, ये कोर्ट ने आदेश दिया है। 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन तमाम चीजों को कंसिडर करते हुए जो जज हैं उन्होंने 6 दिन की रिमांड दी है। 28 मार्च दोपहर 2 बजे अरविंद केजरीवाल को फिर से कोर्ट में पेश करना होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी की रिमांड में भेज दिया है, रिमांड में भेजने का फैसला सुनाया है।